अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रसंग आपके सामने प्रवचन का नहीं है, आनंद की अनुभूति का प्रसंग है। मुझे दो पंक्ति स्मरण में आ रही हैं, प्रासंगिक है। चंदनम शीतलम लोके, चंदनम शीतलम लोके, चंदनादपि चंद्रमा, ताभ्यां चंदन चंद्राभ्यां शीतल साधु संपत्ति। साधुओं का समागम शीतलता प्रदान करता है। ग्रीष्म काल में प्राय करके असह्य जब गर्मी पड़ती है, उस समय उस गर्मी को दूर करने के लिए चंदन का प्रयोग करते हैं। चंदन के अनुरूप और जितने भी विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थ हैं, उनका भी लेपन अथवा सेवन करने योग्य पदार्थों का पान करते हैं। और साथ साथ उस चंदन से भी शीतलता चंद्रमा से मिलती है। किंतु ताभ्याम चंदन चंद्राभ्याम, वह चंदन और चंद्रमा से भी बढ़कर की शीतलता साधु संगति, ऐसा कहा है। दो 2009 में कुंडलपुर से ग्रीष्मकालीन अवकाश को व्यतीत करके गुरुदेव अमरकंटक पहुँचे और वहाँ पर वर्षा योग संपन्न करके विहार करते हुए शेडोल और वहाँ पंचकल्याण करके बाद में सतना पंचकल्याण के लिए पहुँचे। पंचकल्याणक संपन्न हुआ सानंद किसी को भी ज्ञात नहीं था। जो भी विचार मन में उठता है वह हम लोगों को आकस्मिक लगता है, किंतु गुरुदेव का विचार कब से प्रारंभ होता है और कब सामने आता है, ये किसी को ज्ञात नहीं रहता। और सतना पंचकल्याणक संपन्न करके विहार करते हुए बीच में नागौर आता है, देवेंद्र नगर आता है और देवेंद्र नगर में जनवरी यही समय था वहाँ पर। और एक दिन व्यतीत हुआ, प्रवचन भी हो गए और दूसरे दिन आहार चर्या के पश्चात इर्यापत भक्ति का समय हो रहा था। छत पर गुरुदेव विराजमान थे, बगल में थोड़ी दूर पर मैं भी वहीं पर था और संकेत मिला एक महाराज के लिए कि अभय सागर जी को संकेत दे दो। तो हमने सोचा था प्राय करके अभय सागर जी, योग सागर जी वगैरह जाते ही रहते हैं, कोई प्रसंग होगा
कोई बात होगी, इसलिए संकेत दिया जा रहा है। ये अनुमान नहीं था कि उस दिन विहार का संकेत अभय सागर जी को मिलना है। और अभय सागर जी पहुंच गए, 2-5 मिनट भी नहीं हुआ, प्रभात सागर जी के लिए संकेत मिला। फिर थोड़ा सा जो है वह विचार हम लोगों को समझ में आ रहा था, कुछ बात होगी। और 5-7 मिनट में चर्चा हो करके इरावत भक्ति हो गई। और इरावत भक्ति के पश्चात शायद हमारे ख्याल से सामायिक के बाद ही पूज सागर जी को भी बुलाया गया। तब हमें लगा कि देखो, पहला तो एक को बुलाया, फिर बाद में 2 को, फिर लास्ट में जा कर के पूज सागर जी को। हमें ऐसा लगा इसलिए उनको बाद में बुलाया होगा कि कहीं सामायिक में विकल्प न हो जाए। सामायिक निर्विघ्न होने के पश्चात उनको बुलाया और 2 मिनट भी नहीं हुआ और संयोजना बन गई और विहार के लिए संकेत हुआ। 27 जनवरी का शायद है, मुझे स्मृति है, 2010। और सामय के पश्चात विहार आचार्य महाराज का भी हुआ और अभय सागर जी का भी विहार हुआ। पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर के लिए गए, वह घड़ी भी स्मृति में आती है। और आज की घड़ी आपके सामने है। उस समय की घड़ी में और इस घड़ी में पूर्व और पश्चिम का अंतर है कि भूमि का सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे, श्रवण भी क्यों न हो, प्रमत्त गुणस्थान में वह जब घड़ी आती है, आपस में दूरी का अनुभव होता है, उस समय आकुलता निश्चित रूप से होती है, भले ही वह अंतर्मूर्त के लिए क्यों न हो। लेकिन आज पुनः समागम होते ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि संग में प्राय करके अभय सागर जी को हमने देखा है, हमेशा समय का सदुपयोग। यहाँ तक हमने देखा है, मंच पर आने के उपरांत भी जब तक गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ नहीं होता, तब तक का भी समय वो अपने लेखन क्रिया के माध्यम से, चिंतन आदि के माध्यम से करते हैं। और मेरे विचार से गुरुदेव के प्रवचनों का भी अधिकांश संकलन उनके पास होगा। कोई ऐसा प्रसंग नहीं होगा जो वो अपने डायरी में अंकित नहीं किए हो। समय समय पर उनके माध्यम से भी हम और आप लोगों को गुरुदेव के साथ निकट रह करके उन्होंने जो अनुभव किए हैं उसको सुनने का अवसर मिलेगा। आपका समय हो रहा है, इतना ही मैं समझता हूँ कि साधुओं का जो समागम है वह अपने आप में एक शीतलता प्रदान करने वाला वह अवसर माना जाता है। और साधर्मी का संबंध जब जुड़ता है तो अपने आप में एक भीतर जो उल्लास होता है, आह्लाद की अनुभूति होती है, वह अपने आप में एक उसका वर्णन, क्योंकि वर्णन जो भी होता है वह शब्दों के माध्यम से होता है। कुंद कुंद देव ने भी जो शुद्धोपयोग का अनुभव करके अथवा आत्मानुभूति के साथ जो भी उन्होंने फील किया है उसको उन्होंने शब्दों में अंकित किया है समयसार आदि अध्यात्म ग्रंथों में, किंतु उन शब्दों के माध्यम से उस अनुभूति को
जब लेख का रूप वो देते हैं उस समय भी वो शुद्धात्मानुभूति नहीं कर पाते। संवेदन जो होता है उस समय यावन मात्र प्रवृत्ति का अभाव होता है। प्रवृत्ति से जब ऊपर उठते हैं तब लीनता के लिए अवसर मिलता है। ध्यान करते समय ही संवेदना वह होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। और महाराज ने भी कहा था कि वह अनुभूति के बारे में बताने के लिए बताया तो वही जाएगा जो कुंद देव ने बताया है। बताने में शब्द आते हैं, शब्द प्रत्यय, अर्थ प्रत्यय और ज्ञान प्रत्यय के बारे में भी विषय मिलता है। शब्दों के माध्यम से अर्थ का परिज्ञान होता है और अर्थ के माध्यम से स्वरूप का बोध हो जाता है, वहाँ तक पहुँचने का अवसर मिलता है। इसलिए समय समय पर स्वाध्याय, तत्व चर्चा आदि के माध्यम से तत्व के रहस्य को समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे। इतना ही समझते हुए वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामंद मानस्य ममास्तु देव।